हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। और एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए इसमें हम लोग और कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में, ट्रांसपायरेशन, और हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिमेंट्स या मिनरल्स के बारे में। क्या होते हैं एलिमेंट्स या मिनरल्स? अच्छा, आपको पता होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स जो होते हैं किसी ह्यूमन या किसी अदर एनिमल के जरिए उस प्लांट से आइसोलेट किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। सबसे खास बात क्या है कि इसमें आप देखोगे कि ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स इन मिनरल को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो ये प्लांट्स मिनरल्स को जो है सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। इस सॉइल के अंदर मिनरल्स या आप उसको कह सकते हो एलिमेंट्स, ये दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होंगे क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स ऐसे मिनरल्स जो किसी प्लांट को ज़्यादा रिक्वायर होता है, इनको ज़्यादा इसेंशियल होती है, ऐसे को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सारे जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो मिनरल्स होते हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं, ये किसी प्लांट को कम रिक्वायर होता है, इसीलिए इसको हम नॉन इसेंशियल मिनरल्स भी कह सकते हैं, या इन्हीं को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमको समझना है कि कैसे जो है प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा आप देखोगे कि किसी सॉइल से किसी लीफ तक होता है, किसी लीफ तक होगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट की, तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसी लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक होगा, अदर पार्ट तक। तो यहाँ पे आप दो तरीके से दिख रहा हो। एक तो यहाँ पे ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अच्छा, वाटर के साथ साथ उसी के साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी भी यूजफुल सब्सटेंसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना या ट्रांसफर होना। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, और मिनरल्स जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट जो है ये वाटर के साथ होता है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है? फूड का। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कहाँ से? लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जब भी फूड या मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसे पार्ट होंगे या कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते होंगे। तो प्लांट में आपको दो टाइप के टिश्यू मिलेंगे। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, जैसे एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपको तीन मिलेंगे। परमानेंट में एक सिंपल है कॉम्प्लेक्स। आपको ये कॉम्प्लेक्स वाला जानना है, जिसमें से एक जो होता है जिसको हम कहते हैं जाइलम, और सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? फ्लोएम। जाइलम में जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ये फोर पार्ट होते हैं जाइलम के। फ्लोएम में आपको मिलेगा क्या? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब, ये आपको फोर पार्ट मिलेंगे। इस जाइलम में आपको दो नाम जानने हैं। एक आपको जानने हैं किसको? ट्रैकिड्स को। और एक आपको जानने हैं किसको? वेसल्स को। इसमें फ्लोएम में आपको जानने हैं दो नाम। एक आपको जानने हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और सेकेंड नाम जानने हैं किसको? सीप ट्यूब को। अच्छा, क्यों जानने हैं? थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको। जब हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं, देखिए जाइलम का मतलब ज का मतलब क्या है? जल या वाटर। तो ये क्या करते हैं? जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स ये वाटर और वाटर के साथ साथ मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का मतलब फ का मतलब फूड।
फ्लोएम जो होता है वो, अच्छा फ्लोएम में कौन सा पार्ट, तो सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो होता है वो कंपेनियन सेल से जुड़ा रहता है। तो सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम जो होगा ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से अगर इसको समझें तो ऐसा कुछ आप देखोगे कि सॉइल के अंदर आपको मिलेगा क्या, मिनरल्स और वाटर, ये दोनों आपको मिलेंगे। ये जो मिनरल्स और वाटर होंगे सबसे पहले रूट के जरिए जो है, रूट हेयर्स के जरिए वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट के हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये रूट में जाएगा, फिर ये रूट से ट्रांसपोर्ट इसका होगा, और ये ट्रांसपोर्ट होते होते फिर ये स्टेम में जाएगा, स्टेम से फिर ये कहाँ चला जाएगा, लीफ में। तो यहाँ पे जाइलम जो होगा, जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स इस वाटर को या मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रूट टू लीफ। तो रूट से लीफ तक जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रैकेट्स और वेसल्स के जरिए हो रहा है। जब ये वाटर यहाँ पे पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस वाटर का वो प्लांट यूटिलाइजेशन करता है। और यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका यूटिलाइजेशन करेगा, और यूटिलाइजेशन के बाद वो क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे उस लीफ में फूड का फॉर्मेशन हो जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे जो फ्लोएम होगा वो क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के अदर पार्ट तक, मतलब ये रूट तक भी भेजेगा, एपिकल पार्ट तक भी भेजेगा, लेटरल साइड में भी भेजेगा, चारों तरफ ये फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है द मेन मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज वाटर। प्लांट्स के अंदर जो मेन मीडियम होता है वाटर के मतलब मेन मीडियम जो होता है ट्रांसपोर्ट के लिए वो कौन होता है, वाटर होता है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखा, मैंने जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में वाटर है। इससे पहले हमने ह्यूमन में पढ़ा था, ह्यूमन में तो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें हमने समझा था आपके सब्सटेंस जो होता वो कौन होता था, ब्लड, जो किसी यूजफुल सब्सटेंसेस को या इंपॉर्टेंट या यूजफुल पार्ट को क्या करता था, वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस is carried out by means of vascular tissue in plants। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर का, मिनरल्स का और अदर सब्सटेंसेस का, वो कैरिड आउट किया जाता है किसके जरिए, वस्कुलर टिश्यू के जरिए। जाइलम जो होता है ये क्या करता है, ये वाटर को कैरिड करता है, और फिर उसी के अंदर वाटर मिनरल डिजॉल्व रहते हैं, और फिर वो जो है रूट से लीफ तक क्या करते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जाइलम कैरीज वाटर एंड dissolve minerals from the roots to leaves through the tracheids and vessels। Phloem transport food from the leaves to all part of the plants। Phloem क्या करता है, ये फूड को लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और इसमें जो पार्ट होता है वो कौन होता है, सीव ट्यूब। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, देखिएगा यहाँ पे कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर के ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले वाटर जो होता है वो कहाँ होता है, सॉइल के अंदर। फिर वो सॉइल से वो जाता है कहाँ पे, रूट हेयर्स में। फिर वो रूट हेयर्स में कहाँ जाएगा, अच्छा देखिए, जब आप रूट का ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो ऐसे कंडीशन में आपको रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस मिलेगा, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ये सारे पार्ट आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले वाटर जो होता है वो मिनरल्स के साथ सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के जरिए, फिर उसी रूट के एपिडर्मल लेयर में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर इंडोडर्मिस में जाएगा, फिर पेरिसाइकल में, फिर जाइलम। अब ये रूट के जाइलम में गया, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में जाएगा, और फिर लीफ के जाइलम में चला जाएगा। इस तरह से ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ से, सॉइल से लीफ तक, और किसके थ्रू गया, जाइलम के थ्रू गया। इसी को नाम दिया जाता है क्या, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है।
तो अगर किसी भी प्लांट के अंदर किसी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा एक और टर्म आता है। अच्छा, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तभी होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है। ट्रांसपायरेशन पुल मीन्स वो कैसे करेगा? इसमें क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट तभी पॉसिबल होता है जब ऊपर से लीफ के जरिए कोई प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये एक्सेस वाटर ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर निकल जाते हैं और इसमें वाटर की कमी हो जाती है। और जैसे ही वाटर यहाँ पे ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकलेंगे, फिर ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, ट्रांसपायरेशन पुल जिसको कहा जाएगा, और वो ट्रांसपायरेशन पुल वाटर को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कौन? वाटर। लेकिन उस वाटर के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है तो सबसे पहले ऊपर से एक फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये वाटर जो है इस रूट से इस लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगा। तो वहां पे एक ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है कि जब लीफ के अंदर वाटर होते हैं, एक्सेस वाटर, तो उस एक्सेस वाटर को वो क्या करता है? स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल दिया जाता है एक वेपराइज फॉर्म में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। और ये कौन करता है? ये लीफ करता है। और जैसे ही ये होता है, यहाँ पे एक पुल काम करेगा, ट्रांसपायरेशन पुल। फिर यही वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ मिनरल्स भी जो होते हैं ये लीफ तक क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ में आया? चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की, क्या होता है ट्रांसपायरेशन? देखिए ट्रांसपायरेशन मैंने बताया कि बिना ट्रांसपायरेशन के वाटर जो होंगे वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्टिन्यूसली वाटर का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? वेपर के फॉर्म में। और किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। इसी को हम नाम देते हैं क्या? ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? देखिए लिखा क्या है, द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग होता है जो लीव्स में पाया जाता है। ये अपर सरफेस या लोअर सरफेस दोनों पे हो सकते हैं। मतलब अगर आप किसी लीफ को ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो आपको दो एपिडर्मल लेयर दिखेगा, अपर लोअर। कुछ प्लांट्स में अपर लेयर में होते हैं, कुछ प्लांट्स में दोनों लेयर में पाए जाते हैं। अपर और लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटल ओपनिंग पाई जाती है। क्लियर है? तो स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। इसी अच्छा, स्टोमेटा के दो काम होता है। एक तो ये एक्सेस वाटर को क्या कर रहा है? एक्सेस वाटर को ये लॉस कर रहा है वेपराइज फॉर्म में। और सेकेंड काम होता है क्या? ये हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ट्रांसपायरेशन में हेल्प करना, मतलब एक्सेस वाटर को ये वेपराइज फॉर्म में बाहर निकालना, ताकि फिर वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ वो क्या कर पाए? आ सके। और दूसरा काम होता है क्या? गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप की। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे अभी मैंने ऊपर बताया था, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट्स रूट्स टू इट्स लीव्स, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है और उसके साथ साथ मिनरल्स भी मूवमेंट करते हैं, कहाँ से? सॉइल से लीफ तक, रूट के होते हुए, इसी को नाम दिया जाता है क्या? एसेंट ऑफ सैप। और सबसे खास बात, इस एसेंट ऑफ सैप में हेल्प कौन करता है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन अभी मैंने बताया कि लीफ में क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल, पहले पहले से वाटर रहता है, जैसे ही वाटर जो है लॉस हो जाता है, फिर ये वाटर के वहाँ पे जो है एक ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है, एक फोर्स काम करता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तब जाकर के वाटर जो है मूव करता है जाइलम के थ्रू और लीफ तक पहुँचने का काम करता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी फूड का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे
ब्रांचेस, स्टेम, रूट्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में किसी फूड मटेरियल का क्या होता है, लीफ से प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा पार्ट या कौन सा टिश्यू है, तो फ्लोएम ये इन्वॉल्व रहता है। और फ्लोएम में खासकर कौन सा पार्ट, तो इसमें होता है क्या, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब ही ट्रांसलोकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब कि कैसे स्टोमेटा ओपन होता है और कैसे स्टोमेटा क्लोज होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम देखिए यहाँ पे बनाया है। इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन है और इस कंडीशन में स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आपको जानना है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टोमेटा में आप देखोगे कि बीच में एक ओपनिंग होगा जिसको हम कहेंगे स्टोमेटल पोर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें साइड साइड में मैंने जो रेड कलर से बनाया इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो गार्ड सेल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये गार्ड सेल चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं सेल्स के जरिए। ये जो होते हैं ये सेल्स होते हैं, इनको एपिडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये सेल्स के जरिए क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं और इनके बीच में एक स्टोमेटल ओपनिंग पाई जाती है या पोर पाया जाता है। अब ये पोर ऐसे सिचुएशन में देखिएगा ओपन है और ये सिचुएशन में क्या है, क्लोज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको ओपन और क्लोज करने में आखिर कौन सा पार्ट मदद करता है, तो आपको याद रखना है गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे ये हेल्प करेगा इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। देखिए गार्ड सेल जो होता है, जब इस गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती है तो उस दौरान ये गार्ड सेल स्वेलअप कर जाता है, ये फूल जाता है। और जैसे स्वेलअप करेगा ऐसे कंडीशन में ये जो बीच का ओपनिंग पोर्शन है या बीच का जो पोर है वो क्या कर जाता है, वो ओपन हो जाता है और ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर एंटर्स इनटू देम। गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं जब वाटर उनमें एंट्री करते हैं और ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा जो होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लोज की अगर हम बात करें, जैसे ही ये वाटर इस गार्ड सेल से मूव कर जाएगा बाहर की तरफ तो जो गार्ड सेल होंगे वो श्रिंक कर जाएंगे और ऐसे में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। द गार्ड सेल्स श्रिंक कब, व्हेन वाटर रिमूव फ्रॉम द गार्ड सेल्स। जब वाटर जो होंगे वो बाहर की साइड में रिमूव हो जाएंगे तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको दोनों जानना है। ये था क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो और इसमें हेल्प कौन किया, गार्ड सेल। कैसे किया, जब वाटर आएगा तो वो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन, और जब वाटर बाहर जाएगा तो ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आज का ये एक छोटा सा लेक्चर था, मे बी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।